नमस्कार। इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की तरफ से आप सभी का वर्चुअल फ्लावर शो के तीसरे पार्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं बॉन्साई एंड गार्डन्स इन कंटेनर्स की सुंदर और अद्भुत दुनिया में। बॉन्साई एक लाइव आर्ट फॉर्म है। ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत चाइना से हुई पेंजिंग के रूप में। इसके बाद ये टेक्निक जो है जापान गई और जापान से सभी देशों में विकसित हुई। धीरे धीरे करके भारत में भी आ गई, ये बहुत टेक्निक पॉपुलर होती गई। हम जैसे कि नेचर में हम बाहर जाते हैं, प्रकृति में देखते हैं, रोड साइड पर, जंगलों में, और तो बहुत सारे कंट्री साइड में बहुत सारे हम पेड़ देखते हैं। कोई हम बहुत उनको देख के बहुत मेस्मराइज होते हैं। कोई पेड़ तीन ट्रंक वाला चल रहा होता है, किसी के दो तने हैं, किसी को कोई सीधा जा रहा है, कोई टेढ़ा जा रहा है, कोई लेट कर चल रहा है। इन सब पेड़ों को हम अपने घर में तो ला नहीं सकते, लेकिन बॉन्साई की टेक्निक से आप देख रहे हैं कि मैंने इन सब पेड़ों को जो है अपनी छोटी ट्रे में लगा करके कटिंग प्रूनिंग करके लगा रखा है। इस तरह जो हम नेचर को अपने घर में ला करके अप्रिशिएट कर सकते हैं कि नेचर किस किस तरह से अब चलती है, किस किस तरह से पेड़ पौधे चलते हैं, और हम सभी पेड़ों को अपने घर में ला सकते हैं। अच्छा, कुछ बहुत छोटे भी हम देखते हैं पेड़ हैं, तो उन छोटे और हम इसका मिनिएचर रूप बनाना चाहें तो हम मामे के स्टाइल में हम इसको मिनिएचर रूप में छोटे बॉन्साई भी बना सकते हैं। आप देख रहे हैं लगभग सभी पेड़ों वाले पौधे ही जो है यहाँ बॉन्साई बने हुए हैं। ये सब सकुलेंट है, इसलिए आजकल इनके पत्ते गिरे हुए हैं। थोड़े दिन में इनके पत्ते आ जाएंगे और ये फिर से हर्ष दिखाई पड़ेंगे। अब ये सामने आप देख रहे हैं कि डीवी का मैंने अभी एक बड़ा पेड़ प्रोक्योर किया है। इसको काट के मैंने एक ट्रे में लगा दिया। कुछ दिन में इसके ब्रांचेस आ जाएंगे। मैं फिर अपनी मर्जी के मुताबिक इसको वो स्टाइल दे दूंगी और मेरा एक बहुत अच्छा बड़ा सा बॉन्साई तैयार हो जाएगा। नीचे आप देख रहे हैं, इनको हम कोर्टयार्ड बॉन्साई बोलते हैं। ये लगभग 25-25 साल पुराने हैं। पेड़ तो उससे भी बहुत पुराने रहे होंगे। इस तरह से अब आप देख रहे हैं सामने, ये 50 साल पुराना लगभग पिलखन का बॉन्साई है। ये क्लम्प स्टाइल का बॉन्साई, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस। ये एक छोटा अपर क्लेरिया लगा है, ये सीधा स्ट्रेट जाता है। आजकल अपर क्लेरिया में पत्ते गिर जाते हैं, थोड़े दिन में आएंगे, फिर ये ठीक दिखेगा। अभी आप सामने देख रहे हैं कि एक ही मैंने वीपिंग स्टाइल का बॉन्साई बनाया है। अभी पत्ते गिरे हुए हैं, इसलिए ठीक से पता नहीं चल रहा। कुछ दिन में इसकी शेप बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाएगी, वीपिंग स्टाइल लगेगा। ये कुछ आप फॉरेस्ट भी देख रहे हैं। फॉरेस्ट में हम देखते हैं मोटे पेड़ आगे दिखते हैं, पीछे के पेड़ छोटे दिखते हैं, तो इसीलिए मोटे पेड़ आगे लगाए गए, छोटे पेड़ पीछे लगाए गए, और ये हमारे यहीं पर जो है एक फॉरेस्ट बन गया। बॉन्साई की वजह से ही जो है आप सामने देख रहे हैं, एक ये कितना बड़ा पेड़ दिखाई पड़ रहा है, लग रहा है कितना बड़ा पेड़ है, फूल ही फूल है, पत्ते हैं नहीं, और इस पेड़ का हम आनंद एक छोटी सी ट्रे में ले रहे हैं। इस तरह से हम हम नेचर के किसी भी पेड़ को, पौधे को हम अपने घर में ला सकते हैं और हम उसको एंजॉय कर सकते हैं बॉन्साई की टेक्निक से। अब बॉन्साई तो हमने लगा लिए, लेकिन बॉन्साई का हमें खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसकी मट्टी जो है हम 2 साल से पहले चेंज नहीं करते। 2 साल में जब हम तो इसका 2 साल के अंदर पानी डालते हैं, इसका सारा न्यूट्रिशन लीच आउट होता रहता है। तो हम इसको लिक्विड, मैं क्या करती हूँ कि थोड़े बड़े बर्तन ले लेती हूँ और उनमें थोड़ा लिक्विड मैन्योर डाल के इनको डिप कर देती हूँ, तो ये हर 15 दिन में तो इनकी न्यूट्रिशन की कमी पूरी हो जाती है। अच्छा, कुछ बड़ी ट्रेस भी हैं, उन ट्रेस को के लिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन बनाया है, उसको उसमें डाल देती हूँ। एक इनमें कुछ हमें ध्यान रखना पड़ता है। कुछ हमारे बॉन्साई हैं जो विंटर में प्रून होते हैं, कुछ बॉन्साई जो हैं समर में प्रून होते हैं। विंटर में प्रून होने वाले बॉन्साई जैसे कि एडेंसोनिया है, जैसे कि सरीसा है, जैसे कि पेरीगेंथा है, इनकी रीपॉटिंग हम खाली विंटर में ही करते हैं। कुछ समय पहले मैंने गलती से कुछ समय पहले मैं पेरीगेंथा की रिपोर्टिंग कर दिया करती थी, वो मर जाते थे। तो हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है इसके लिए।
लैंडस्केप बनाना मेरा पैशन है। मुझे आज भी याद है कि मैंने सबसे पहला लैंडस्केप एक जंगल का बनाया था और मैं उस जंगल से आज तक बाहर नहीं निकल पाई हूँ। एक छोटे से पॉट में प्लांट्स, रॉक्स और फिगरिन की मदद से खूबसूरत पहाड़, जंगल, गांव, नदी, ताल, तलैया बनाती हूँ और अपने घर में प्रकृति का एक हिस्सा ले आती हूँ। ट्री गार्डन बनाने के लिए चाहिए थोड़ी सी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी। फिर तो आप किसी भी कंटेनर, चाहे वो ग्लास बोल हो, कप या पॉट हो, बिना किसी माली की मदद से आप मिट्टी, पौधे और पेबल्स से एक नया संसार रच सकते हैं। आई एम श्योर फिर आप भी अब मेरी तरह इस खूबसूरत दुनिया से बाहर नहीं आ पाएंगे। एन्जॉय ट्री गार्डनिंग। Now I will take you to the journey of making of a grassland landscape. यूरोपियन स्टाइल का लैंडस्केप बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैंने एक कैंडल स्टैंड लिया है वुडन, और एक ट्रे ली है सेरेमिक की, जिसके अंदर मैं अपना ग्रासलैंड बनाऊंगी। और जब भी आप कोई लैंडस्केप बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर स्केल का ध्यान रखें। तो जो प्लांट्स आप यूज़ करेंगे वो मिनिएचर होने चाहिए विद स्मॉल लीव्स। आई हैव टेकन जेड एज अ ट्री, और मैंने ये बेबी स्टीयर लिया है, लेडी लेंथरा, एंड ये मैंने एक सक्यूलेंट लिया है और पेपेरोमिया लिया है, और साथ में कुछ फिगरिन्स, क्योंकि मैं यूरोपियन स्टाइल का ग्रासलैंड बनाने वाली हूँ, और थोड़े पेबल्स, चिप्स, मॉस और मिट्टी, नॉर्मल मिट्टी चाहिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं लैंडस्केप बनाना। मैंने सॉइल ली है, थोड़ी सी मॉइस्ट है, नॉर्मल सॉइल है। जितनी भी कैंडल्स रखने की कैविटी है उसके अंदर मुझे प्लांट लगाना है, तो मैं इसके अंदर मिट्टी डालूंगी। और सबसे पहले मैं पेपरोमिया लगाने जा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं एक ट्री लगाती हूँ, और एक और मैंने जेड ट्री लगाया है, और फिर इसके अंदर मैंने लेडी लेंथरा रखा है एक कैविटी में, क्योंकि मैं यहाँ पे यूरोपियन स्टाइल का लैंडस्केप बना रही हूँ, तो उसमें एक अप हिल, एक विलेज का सीन क्रिएट कर रही हूँ। और यहाँ पर जैसे हम लैंडस्केप बनाते हैं तो उसके अंदर हम ट्रीज, श्रब्स और ग्राउंड कवर्स, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस तरह से मेरे प्लांट्स अरेंज हो गए हैं, और अब मैं इनमें फिगरिंग्स लगाती हूँ। यहाँ मैं चर्च लगा रही हूँ, क्योंकि यूरोपियन स्टाइल के उसमें चर्च की ज़रूरत होती है। फिगरिंग्स और सब चीज़ें बिल्कुल मैचिंग होनी चाहिए। और एक ये चर्च से बाहर आए हैं प्रेयर करके, और यहाँ पे एक मैंने क्लॉक टावर रखा है, और कुछ घर हैं यहाँ पे। फिगरिंग्स, प्लांट्स और ट्रे, इन सभी चीज़ों में एक हार्मनी होनी चाहिए, और स्केल ज़रूर चाहिए, और साथ ही चाहिए नेचुरलनेस। जितना नेचुरल आपका लैंडस्केप होगा उतना ही वो अपीलिंग लगेगा और इंटरेस्ट आपका क्रिएट होगा उसके अंदर। अब नीचे मैं एक ग्रास लैंड बना रही हूँ, उसके लिए मिट्टी डालेंगे। मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट होनी चाहिए। मिट्टी को लेवल कर लेंगे। मिट्टी में कोई खास न्यूट्रिशन नहीं हमें चाहिए होता है लैंडस्केप्स की में, क्योंकि हमें अपने लैंडस्केप के प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करना है, उन्हें एक सर्टेन स्केल पर ही रखना है हाइट तक। तो इसलिए
हमारी मिट्टी सेट हो गई है। अब ग्रास लैंड है तो ग्रास की जरूरत तो होगी ही, तो अब मैं यहाँ पे पेपरोमिया लगा रही हूँ। पूरा ग्राउंड कवर हम नहीं लगा रहे हैं, कहीं कहीं पे रैंडमली लगाएंगे ताकि वो नेचुरल लगे। बेसिक जो हमारे लैंडस्केप में है वो है नेचुरलनेस। अब जो ये सॉइल है उसका बेयरनेस को कवर करने के लिए हम हल्की सी मॉस लगाएंगे, जो कि मेरी मिट्टी बाहर लाने में भी उसको रोकेगी, और क्योंकि शैलो ट्रे है तो मॉइस्चर रिटेन करने में भी हेल्प करेगी। और अबव ऑल वो फिनिशिंग टचेस जो हैं वो देने बहुत इम्पोर्टेंट है। मॉस से ब्यूटी भी एनहांस होती है लैंडस्केप की साथ ही साथ। इस तरह से अब हमारा ग्रास लैंड तैयार हो गया है, तो अब इसके अंदर हम अपने पेबल्स कहीं कहीं लगाएंगे। ये सब चीजें नेचर में रैंडमली ही होती हैं, एकदम लेवल में नहीं होती हैं। तो कहीं पर अब हम यहाँ पे पेबल लगाएंगे और ज्यादा नेचुरल दिखाने के लिए। और जहाँ पे रॉक्स होती हैं तो वहाँ पे इस तरह से रॉक्स भी का पाउडर भी स्प्रेड हो जाता है, तो वो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। और लैंडस्केप में इससे कलर भी ऐड होता है। अब हमारा लैंडस्केप तैयार हो गया है, तो अब इसमें हमारी फिगरिंग्स लगेंगी। ग्रास लैंड है तो हॉर्सेस भी चाहिए, जो कि और एक ये फेलो है विलेज में, चर्च के पास हम लाइट लगा देते हैं। और अब इस लैंडस्केप को हल्का सा मिस्ट कर देंगे ताकि हमारे प्लांट्स जो हैं हमने उन्हें अभी लगाया है तो वो फ्रेश हो जाएंगे। और आपने देखा कितनी जल्दी एक लैंडस्केप तैयार हो गया मिनटों में। तो आप लोग भी लैंडस्केप बनाइए और अपने घर को सजाइए। तो देखा आपने कितनी जल्दी एक ग्रास लैंड लैंडस्केप बन गया, जिसके लिए मुझे कुछ भी लेना नहीं पड़ा। कैंडल स्टैंड और प्लेट सब घर में ही था और प्लांट्स से एक कितना खूबसूरत सीन बन गया। तो अब आपको हम ले चलते हैं
स्टोरी लैंड की जर्नी पे विद फरजाना सईद। थैंक यू। Hey friends, would you like to enjoy childhood days? Then come with me and see these trays. आप सोच रहे होंगे कि ट्रेज में ऐसा क्या है, क्या अनोखी बात है इसमें। यस, ये हमको हमारे बचपन की कहानियाँ सुना रही हैं। देखिए आंके, जैसे स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स, टॉर्टोइज एंड द रैबिट, शेर और चूहे की कहानी, ब्यूटी एंड द बीस्ट, लोमड़ी और अंगूर, फिर प्यासा कौआ, और भी बहुत सारी कहानियाँ। छोटे छोटे पौधे लगाकर इन सभी कहानियों को इन ट्रेज में हमने दर्शाया है। और आप जानते हैं ये किसने बनाई हैं? ये हमारे मेंबर्स ने अपने बच्चों के साथ मिलकर बनाई है। Ramayana gives us a lot of life lessons, the mistakes committed by Ravan, and how victory prevails over wrong. Displaying the characters was a big challenge ahead of us. But you know what? They say teamwork makes the dream work. ये लैंडस्केप मैंने एक कांच के टूटे हुए बोल में बनाया है। इसमें मैंने रॉक्स को दिखाने के लिए इसमें कच्चा कोला इस्तेमाल किया है, और जो पौधे हैं वो वीड्स हैं जो मेरे गार्डन में उगे हुए थे। उसको मैंने एक फॉरेस्ट में दिखाया है, कैसे हम एक फॉरेस्ट जो है छोटे से कांच के बोल में वेस्ट चीज़ों से क्रिएट कर सकते हैं। Terrarium is an artificially made greenhouse glass container where light easily passes through and plant growth takes place with the help of moisture and a growing medium. A terrarium is a complete ecosystem in itself
and it can be made in just about any glass container with a lid. It is planted to look like a miniature garden or forest enclosed in its own little world. During different times of the day, water evaporates and condenses on the sides, creating a wonderful visual effect. आइए अब देखते हैं IHS के वरिष्ठ सदस्य कृष्णा गुप्ता जी के हाथों में जो जादू है. She cuts and carves fruits and vegetables to make food more attractive, appetizing and decorative. वेजिटेबल कार्विंग मेरा पैशन है. मैं कुकिंग का भी शौक रखती हूँ. खाना बनाने के साथ साथ उसके प्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखती थी. इसी से इंस्पायर होकर इंस्पिरेशन मिली कि उन्हें वेजिटेबल फ्लावर बनाकर डिश को डेकोरेट करूं. जैसे मैंने छोटा सा स्टार्टिंग में बिल्कुल एक टमाटर का फ्लावर बनाकर डेकोरेट करना चाहा. उसे सभी ने अप्रिशिएट किया. डाइनिंग टेबल पर डिश बनाने से तो कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से जैसे राइस बनाएं उसमें लाल टमाटर का फूल बनाकर लगाएं तो डिश आपकी बहुत सुंदर बन जाएगी. ऐसे टमाटर की स्किन से मैंने एक फ्लावर बनाना शुरू किया था. किसी भी पार्टी में कहीं जाते थे वहाँ पे जो कार्विंग देखती थी मैं वही आकर के मैंने बनानी शुरू की. मैंने इसकी कोई भी क्लास नहीं ली, ना ही कोई मैंने इसका कोर्स किया है. बस मेरे को ये शौक था तो मैं धीरे धीरे बनाने लगी. खाना खाने के बाद जब गेस्ट बोलता था खाना स्वादिष्ट के साथ साथ खूबसूरत भी बहुत है तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती थी. साथ ही IHS से जुड़ने के बाद तो मेंबर्स ने इतना अप्रिशिएट किया कि शुरू में मुझे बहुत हेजिटेशन होती थी, लेकिन मेंबर्स ने इतना मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे इंस्पायर किया तो उसको करते करते मैंने ना बहुत सारी चीज़ें बनानी सीख गई. और मैं छोटे छोटे फूलों से लेकर के आप देख रहे हैं कितना बड़ा मैं फ्लावर अरेंजमेंट और सब बनाने लगी. ऐसे ही एक बार KGA में मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया जिसमें मैंने वाटरमेलन में एक डेलिया बनाया. तो वहाँ के सीनियर मेंबर ने बताया कि ये डेलिया आप में नहीं बनाया बल्कि आप होटल में से किसी से बनवा के लाई हैं. तब तो सोचिए मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा. उसके बाद बस मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैं चलती गई. और IHS के प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई. ये IHS एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि जहाँ पे मुझे डेमो देते देते बहुत प्रैक्टिस हो गई. तो ये सब मेरा शौक है और मेरा पैशन है. थैंक यू. फ्रेंड्स, जैसे कि सब जानते हैं वेजिटेबल कार्विंग से हमारी डाइनिंग टेबल बहुत खूबसूरत बन जाती है. तो आज डाइनिंग टेबल को डेकोरेट करने के लिए सेंटर पीस के लिए हम खीरे से बोट बनाएंगे. एक हम खीरा लेंगे, उसको हाफ कट करेंगे. हाफ करने के बाद खीरे की तरफ कर लीजिए. उसका जो अंदर का पल्प है उसको हम स्कूप आउट कर देंगे जिससे कि हम उसके अंदर सैलेड फिल कर सकें. उसको स्कूप आउट करने के बाद उसमें जो कि मैंने पहले से ही कचूमर बना करके रखा हुआ है सैलेड का, खीरा, टमाटर, प्याज या आप अपनी मनपसंद का कुछ भी उसमें बना करके रखना चाहें. उस जो आपने होल किया है जिसमें से सारा ये आपने खीरे का जो गूदा निकाला है उसके अंदर उसको आप ये फिल कर देंगे. उसको फिल करने के बाद इसमें हल्का सा नीचे ना एक स्लिट देंगे जिससे कि ये प्लेट के अंदर स्टैंड हो जाए, मतलब चारों तरफ घूमे नहीं आपका. इसको आप करने के बाद इसी खीरे में से एक आप बिल्कुल पतला जैसे रिबन नहीं होता है वैसा एक स्लाइस निकालेंगे जो कि खीरे के अंदर नाव में आपने देखा है एक पाल बनी होती है हवा को रोकने के लिए, वो हम इसमें से बनाएंगे. ये जैसे हमने एक ही खीरे का ये पाल बनाएंगे हम. और उसके लिए हम बनाएंगे एक गाजर में से छोटा सा पीस उस पर आगे लगाने के लिए. तो एक छोटा सा पीस गाजर का लेंगे और उसको हम ट्रायंगल काट लेंगे. ये हमने ट्रायंगल पीस काट लिया. पीस काटेंगे. ट्रायंगल पीस काटने के बाद हम इस जो हमने काटा है इसको कोशिश करेंगे ये फोल्ड हो जाए. देखिए ये हमने पतला सा रिबन अपना काटा और हम इसको ऐसे पाल की तरह से ऐसे बनाएंगे. ऐसे देखिए ये हमने बनाया.
इसके ऊपर जो हमने गाजर का ये तिकोना पीस काटा था उसको बड़े आराम से लगाएंगे। देखिए हमारा ये लग गया। इसके बाद इस पीस को हम अपने नाव में लगाएंगे। देखिए कितना आराम से और कितना जल्दी हमारा ये एक डेकोरेशन पीस तैयार हो गया है। आप डाइनिंग टेबल पे इसको सेंटर पीस की तरह यूज़ करेंगे तो देखिए कितना खूबसूरत लगेगा ये। अगर आपके पास खीरा बड़ा है तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा, और इसी को आप घिया में भी बना सकते हैं। एक मैं छोटा सा प्याज का फूल बनाऊंगी, आप भी हमारे साथ बनाने की कोशिश करिए। एक प्याज को मैंने छील लिया है, उसका ऊपर का 1/3 साइज़ मैंने काट दिया है। 1/3 साइज़ काटने के बाद हमारे को ए और वी शेप बनानी है। ए एंड वी बनाते हुए जो जैसे हमारी लोटस की पेटल्स होती हैं वैसी हमारी इसकी पेटल्स बन जाएंगी। देखिए ये वी और ए बनाते हुए ये हमारी पेटल्स बन रही हैं। देखो और ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं अंदर से और कर देती हूँ थोड़ा सा, जिससे कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए सबको। तो देखिए ये आपकी पेटल्स जैसे बन गई हैं। जब पूरा आपका बन जाएगा तो आपको नीचे से जो इसका हार्ड कोर है इसको निकाल देंगे आप। इसको निकालने के बाद जो हमारी ये परतें हैं प्याज की, उनको एक एक को अलग करेंगे, और एक एक को अलग करने के बाद उनको ऑल्टरनेट, जैसे एक परत निकाली फिर दूसरी निकाली फिर तीसरी निकाली, जैसे ये निकाली ना हमने, इसको निकालने के बाद हम उसको ऑल्टरनेट रखेंगे। ऑल्टरनेट रखने के बाद हमारा ये प्याज का पीस ऐसा बनेगा। ऐसा बनने के बाद हम उसे आइस कोल्ड वाटर में डिप कर देंगे। आइस कोल्ड वाटर में डिप करने के बाद एक हम टमाटर का छोटा सा फूल बनाएंगे। बहुत सिंपल फ्लावर है ये। ऊपर से प्याज को ऐसे को हम धीरे धीरे जिग जैग वे में ऐसे काटेंगे कि वो स्किन उसका ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला हो। रिबन की तरह हम उसको काटेंगे और बीच में से हमारा वो कट भी नहीं आना चाहिए। आप अगर जिग जैग बनाएंगे तो आप देखेंगे उसका फ्लावर बहुत सुंदर बनेगा। ये हम बना रहे हैं प्याज के अंदर रखने के लिए, तो देखिए वो पीस कितना खूबसूरत बन जाएगा। चलिए मेरा ये स्किन टमाटर का उतर गया है, और जैसा कि हम सबको पता हमें इस पल्प को ख़राब नहीं करना है। इस पल्प को आप किसी भी ग्रेवी वगैरह में डाल सकते हैं। अब हमने जहाँ से टमाटर को ख़त्म किया है वहाँ से फोल्ड करना शुरू करेंगे। फोल्ड करते करते जो हमारा बेस है उसके अंदर इसको रख देंगे तो हमारा ये छोटा सा फूल बन जाएगा। और उसे हम जो आइस कोल्ड वाटर में हमने प्याज का बना के रखा था, आइस कोल्ड वाटर में हमने इसमें डिप किया था प्याज को, और निकाल करके, और इस टमाटर के फूल को हम इसके अंदर सेट करेंगे, प्याज के अंदर। तो देखिए अपने आप में ये कितना खूबसूरत बन गया है। देखिए एक सिंगल पीस से ही आपकी कोई भी डिश, आपकी सैलेड प्लेट या कोई राइस या रायता, वो बहुत खूबसूरत बन जाएगा।